इसकी कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जिनमें सत्य केंद्रक या फिर प्रॉपर रूप से एक केंद्रक या न्यूक्लियस उनके सेल के अंदर पाई जाए। तो यहाँ पे जो अमीबा है वो यूकैरियोटिक जंतु है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें इनका थोड़ा सा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है, तो ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और संघ प्रोटोजोआ है, वर्ग राइजोपोडा है और वंश अमीबा, जाति प्रोटियस है। यहाँ पे अगर देखें इसकी खोज किसने की थी, तो अमीबा की जो खोज है उसे रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने की थी, वो भी 1755 में। तो यहाँ अमीबा की जो खोज हुई वो 1755 में रोजेनहॉफ के द्वारा हुई। अगर हम देखें ये कहाँ पाए जा सकते हैं, तो ये तालाब पोखरों की जो तलछटी जल है, वाटर है, उसमें रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले जीव हैं और इनका जो साइज है या फिर आकार है वो निरंतर बदलता रहता है। अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये जीव पारदर्शी और जेली के समान दिखाई देते हैं और लगातार अपना जो शेप है, शरीर का आकार है, वो बदलते हुए दिखाई देते हैं। चलिए अब देखते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। इसके लिए पहले हमें जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म का जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जीव द्रव्य वर्ड यूज होने वाला है। तो किसी भी सेल या कोशिका में एक झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली जो सभी संरचनाएं और पदार्थ हैं वो एक साथ जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो अमीबा है उसका जो यहाँ जीव द्रव्य है वो दो भाग में डिवाइड होता है। पहला है एक्टोप्लाज्म या जिसे बाह्य द्रव्य कहा जाता है, और दूसरा है एंडोप्लाज्म जिसे अंतर द्रव्य कहा जाता है। नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, एक्टो मतलब बाहरी जो जीव द्रव्य है वो वाला भाग, और एंडो मतलब होता है अंदर वाला जीव द्रव्य भाग। यहाँ पे देखिए जो अमीबा है उसका जो जीव द्रव्य है वो कुछ उभार की समान संरचनाएं बनाता है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है कूटपाद या फिर पादाप या फिर जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है। और इन्हीं सूडोपोडिया की सहायता से जो अमीबा है वो अपना जो गति है या फिर गमन है वो करता है। तो ये याद रखिए, अमीबा में जो गति होती है वो सूडोपोडिया या फिर जिसे कूटपाद कहा जाता है उसकी वजह से होता है। अगर यहाँ पे और देखें हम तो कोशिका में एक न्यूक्लियस होगा या फिर केंद्रक होगा। सेकेंड यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, और खाद्य धानियाँ या फिर जिसे फूड वैक्यूल कहा जाता है वो भी आप इसकी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ संग्रहित पदार्थ के रूप में वसा की बूंदें भी पाई जाती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अमीबा में जो पोषण है वो प्राणी समभोजी पोषण या फिर होलोजोइक विधि से होता है। अमीबा जो है वो भोजन का जो ग्रहण है वो फैगोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। फैगोसाइटोसिस विधि में अगर देखें तो अमीबा में माउथ नहीं पाया जाता, जिसके लिए ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको इनगल्फ करने के लिए सूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। इसमें जो सूडोपोडिया है जो कि उभरा हुआ भाग है जीव द्रव्य का, वो चारों तरफ से फूड पार्टिकल्स को घेर लेता है और अमीबा के अंदर उसे इनगल्फ कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है उसका निर्माण होता है, और इस फूड वैक्यूल की सहायता से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और इस प्रकार अमीबा को यहाँ न्यूट्रिएंट प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। ये असेक्सुअल विधि से प्रजनन करते हैं और द्विखंडन विधि द्वारा करते हैं या फिर फिजन के द्वारा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्विखंडन क्या है। इसमें क्या होता है, एक अमीबा जो है उसका न्यूक्लियस और साथ ही साथ जो जीव द्रव्य है वो दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, और इस प्रकार एक अमीबा से दो नए अमीबा या फिर डॉटर अमीबा बन जाते हैं। सेकेंड है बहुविखंडन। जब यहाँ पे एक केंद्रक है अमीबा का बीच में, वो बार बार विभाजित होता है, डिवाइड होता है, और उससे बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, और इस प्रत्येक केंद्रक से एक नए अमीबा का जन्म होता है बहुत सारे विखंडन के फलस्वरूप, और इसे ही बहुविखंडन कहा जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में दो विधि से विखंडन हुआ। पहला है एक अमीबा से दो नए अमीबा बने, डॉटर अमीबा बने, और दूसरा है एक अमीबा के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा और उससे बहुत सारे यहाँ पे अमीबा बन जाएंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो निरंतर परिवर्तित होते रहता है। इनमें सूडोपोडिया के द्वारा गमन होता है और अलैंगिक प्रजनन होता है। दोस्तों, आज का इस वीडियो से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि अमीबा में जो गति है वो किसके द्वारा होता है, या फिर गमन है वो किसके द्वारा होता है, सीलिया, फ्लैजिला या फिर सूडो